Good morning, class. Today we are going to start our poem from class 10th, Fire and Ice. Fire and Ice, written by Robert Frost. क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट? उन्होंने एक पोएम लिखी है जिस पर ये बोल रहे हैं कि फायर जैसे नॉर्मल वर्ड होता है फायर, आग, एंड आइस, बर्फ। तो इससे इन्होंने एक पोएम बनाई है। क्या करें ये? Some say the world will end in fire, some say in ice। मीन्स कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो आग से ख़त्म हो जाएगी, एंड कुछ कह रहे हैं कि वो बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। बट जितना भी मैंने इस दुनिया में टेस्ट ऑफ डिज़ायर, मीन्स कि मैंने दुनिया के अंदर जितने भी लोगों की इच्छाओं को देखा या अपनी इच्छाओं को देखा है, उसके अकॉर्डिंग जो पोइट का ओपिनियन है वो है फायर के साथ। अभी यहाँ पर फायर से दुनिया को ख़त्म करना या आइस से ख़त्म करना, तो इतनी फायर और आइस आएगी कहाँ से? क्या ये एक्चुअल में जो वर्ड्स हैं वो अपना सेम मीनिंग होल्ड कर रहे हैं या एक सिम्बोलिक है? तो यहाँ पर ये वर्ड्स को सिम्बोलिकली लिया गया है। यहाँ पर जो फायर है, फायर का मीन है यहाँ पर कि हम दुनिया में जितनी भी वॉर होती है, सारी वॉर और जितने भी डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं इस दुनिया में, हम क्या है, फायर मीन्स कि जो इमीडिएट नुकसान पहुंचाए। जैसे हमने किसी के साथ लड़ाई करी है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से फाइट कर रही है, वो मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों से क्या है, तो मीन्स कि एक दिन इस दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन्स बन जाएंगी कि ये जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म हो जाएगी। बट फिर भी हाफ लोग ये कह रहे हैं कि वो इस तरह से ख़त्म होगी कि हमारी एक दूसरे के साथ जो लड़ाइयाँ हैं, नफ़रत है, उनके ऊपर इमीडिएट एक्शंस होंगे, एंड इतना डिस्ट्रक्शन होगा, मीन्स वेपन्स के थ्रू, या कि हम सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है, मीन्स कि है इस दुनिया में इतनी नफ़रत एक दूसरे के लिए कि ये दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर और पोएट का व्यू है वो भी यही है कि हम लोग एक इमीडिएट एक्शन लेंगे जिसकी वजह से फायर होगी, मीन्स वॉर्स होंगी, एंड उसके बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाएंगी। सेकंड पैरे में क्या कह रहे हैं? बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट ऑल्सो ग्रेट एंड वर्ल्ड वुड सफाइस। अब ये क्या करें? यहाँ पर जो इट वर्ड है ये किसके लिए है? ये इट वर्ड है यहाँ पर वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड को मतलब कि इफ़ वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मीन होता है टू डाई। पोइट कह रहे हैं कि अगर दुनिया को 2 बार मरना पड़े, मीन्स कि अगर हमारे पास एक और ऑप्शन हो कि जैसे एक बार दुनिया, अगर हम पॉसिबल वे फाइंड करें कि अर्थ कैसे ख़त्म हो सकती है, तो मीन्स मेनली पोइट के अकॉर्डिंग कि मेनली फायर से ख़त्म हो जाएंगी, इमीडिएट एक्शन से ख़त्म हो जाएंगे। बट फिर भी अगर वो कह रहे हैं कि हमें दोबारा ये सब देखना पड़े कि अर्थ का एंडिंग है जो दोबारा देखने का भी हमें मौका मिले, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो मतलब कि वहाँ पर एक और चांसेस भी है कि हम दुनिया को किससे ख़त्म होता हुआ देखेंगे? आइस से भी। अब ये आइस क्या है? जैसे फायर क्या था, एक इमीडिएट एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आइस क्या है? अब यहाँ पर आइस है, आइस का मीन है यहाँ पर जैसे हम किसी जगह पर आइस को रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, जैसे यहाँ पर एक आइस का पीस हमने रखा हुआ है, तो ये जो जितना एरिया इसके कांटेक्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद इनसेंसिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इनसेंसिटिव? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है वहाँ पर। इवन आप अपने हाथ पर भी रखो, थोड़ी देर तक अपने हाथ पर आइस को होल्ड करोगे तो आपके हाथ के ऊपर नेक्स्ट 1 और 2 मिनट्स के लिए कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप उसे पिंच कर रहे हो, दबा रहे हो या उसे हर्ट कर रहे हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मीन्स की जो आइस है, अब वो क्या दिखा रही है? हमारी इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिव होना कि हम किसी चीज़ को लिए हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अभी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे कि यहाँ पर इसका मीनिंग है जैसे फायर के थ्रू हमने इमीडिएट एक्शंस लिए हैं, वैसे ही आइस क्या है कि एक दूसरे के लिए नफ़रत होना, बट अपने अंदर नफ़रत, मीन्स कि आप इंटरनली किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेटेड हो, बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे हो आप, तो आप उससे सिर्फ अंदर ही अंदर नफ़रत कर रहे हो, तो आपकी प्लानिंग्स भी क्या होंगी? इंटरनल होंगी। तो वो चीज़ भी क्या है, मीन्स कि एक दूसरे के लिए नफ़रत होना, तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगी,
एंड नेक्स्ट के लिए भी नुकसान पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, अंदर ही अंदर नफरत होना, वो भी क्या है, एक नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करेगा एंड धीरे धीरे इससे चीज़ें वर्स्ट होती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी मानव जाति, पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो अपने एंड पर आ जाएगी। मीन्स अर्थ है, जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, अर्थ नहीं सॉरी वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हम ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दूसरे के लिए इतना, लाइन को दोबारा देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को 2 बार मरना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मीन्स कि इतनी नफरत है दुनिया में, नफरत इतनी है दुनिया में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट इज़ ऑल्सो ग्रेट, मीन्स कि ये भी एक बहुत महान चीज़ है। महान का मीन्स यहाँ पर क्या है कि वो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, कि हमारे इतनी ज़्यादा नफरत है दुनिया के अंदर एक दूसरे के लिए, लोगों के अंदर, कि वो उससे अर्थ को भी धीरे धीरे हम लोग ख़त्म कर देंगे। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मीनिंग होता है सफाइस मीन बी इनफ, सफिशिएंट। तो इतनी नफ़रत जो है, एक दूसरे के लिए नफ़रत करना भी एक इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब इतनी इनफ है, वो सफाइस है कि वो भी क्या कर सकती है, दुनिया को एंड कर सकती है। तो यहाँ पर एक बार हम दोबारा इसको कंक्लूड करते हैं, फायर एंड आइस को। पोइट ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो आइस से भी ख़त्म हो सकती है एंड फायर से भी। 2 ओपिनियंस है हमारे पास, बट इन दोनों ही ओपिनियंस के अंदर जो पोइट का प्रेजेंटली जो व्यू है वो क्या है कि जो अर्थ है वो एक फायर से ख़त्म होगी। मीन्स कि एक दूसरे के साथ जब हमारी नफ़रत है वो क्या है, जब इमीडिएट एक्शंस के थ्रू बाहर आएंगी तब वो क्या है, अर्थ ख़त्म हो जाएंगी, जैसे लाइक वॉर, युद्ध होना। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पर अगर अर्थ को दोबारा मरने का मौका मिले तब क्या होगा? तो पोइट ये कह रहे हैं कि तब भी हमारे पास एक और ऑप्शन भी है इसके लिए, कि लोगों के अंदर, एक दूसरे के अंदर इतनी आइस है, इतनी हेट है, इतनी अनसेंसिटिविटी हो जाएगी कि जिस उससे भी क्या है, अर्थ ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लिए नफ़रत होना, हम अगर आप अपने अंदर किसी और के लिए नफ़रत है तो वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगी और अगले को भी, तो इसकी वजह से भी क्या है, अर्थ ख़त्म हो जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।